छात्रों, आज विद्यालय से मैं निधि श्रीवास्तव एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। छात्रों, पूर्व कक्षा में हम लोग सौहार्द प्रकृति शोभा अर्थात प्रकृति की शोभा के विषय में पढ़ चुके हैं। हमने आपको बताया कि प्रकृति माता किस प्रकार आज के युग में भी हम सबकी रक्षा करती हैं, जबकि हम लोग आज के युग में भौतिक सुखों से ऐसे जकड़े हुए हैं कि हम लोग हर समय एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं और एक दूसरे का अहित करते हैं, बुरा करते हैं। कोई भी मौका ऐसा नहीं गंवाते जिसमें हम दूसरों की बुराई ना कर सकें या दूसरों का बुरा कर सकें। तो छात्रों, समाज के उत्थान, विकास और सुरक्षा के हेतु हमें अपना स्वार्थ छोड़ना ही होगा। प्रस्तुत पाठ में भी मानवीय भावनाओं को पशु पक्षियों के माध्यम से बताया गया है और कहा गया है कि आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। आपसी सहयोग से कल्याण के मार्ग पर ही हमेशा चलते रहना चाहिए। छात्रों, इस स्टोरी में आपको बताया गया कि नदी के किनारे एक शेर आराम कर रहा है। तभी एक बंदर पेड़ के ऊपर से कूदकर आता है और उसकी पूंछ को घुमाकर वापस पेड़ पर चला जाता है। छात्रों, किसी की भी नींद टूटती है तो गुस्सा आता है, तो शेर की भी नींद टूटी तो उसे बहुत गुस्सा आया और वह गुस्से से देखता है। तभी वो देखता है कि दूसरा बंदर आता है और उसके कान को खींचकर वापस पेड़ पर चढ़ जाता है। तो इस तरह से बंदर एक के बाद एक शेर को क्या कर रहे थे, परेशान कर रहे थे और शेर इधर से उधर अपने बचाव में भाग रहा था, परंतु कुछ भी कर पाने में वह असमर्थ था। और साथ ही पास में पेड़ों के ऊपर अलग अलग प्रकार के पक्षियां थे जो कि शेर की इस हालत को देखकर बहुत खुशी के मारे चहचहा रही थी। तो छात्रों, नींद से टूटे हुए दुख के कारण शेर जो है गरज कर चिल्लाता है और कहता है कि मैं वनराज हूं, तुम लोग क्या मुझसे डरते नहीं हो? हैं? तुम तो जो मुझे इस तरह से तंग कर रहे हो? तो बंदर कहता है कि आप वनराज, किसने बोला आपको वनराज? आप तो वनराज के योग्य है ही नहीं, क्योंकि राजा तो रक्षा करने वाला होता है, खाने वाला नहीं। आप तो रक्षक नहीं, भक्षक हैं जो दूसरों को खाते हैं। और तो और आप अपनी रक्षा खुद भी नहीं कर पा रहे, हम लोगों से अपने आप को बचा ही नहीं पा रहे हैं, तो कैसे आप राजा हुए? जो अपनी ही रक्षा नहीं कर सकता तो वो दूसरे की रक्षा क्या करेगा? तो दूसरा वार बोलता है, दूसरा बंदर, कि क्या आपने पंचतंत्र की कहावत नहीं सुनी कि जो आदमी दूसरों के द्वारा विशेष रूप से डरे हुए को जंतुओं को की शारीरिक रूप से रक्षा ना कर सके वह यम के बराबर है। तभी क्या है, कौवा आ जाता है। ठीक है, और कौवा आकर उनके सामने बोलता है कि अरे तुम्हारे द्वारा तो बहुत ही सही बोला गया। क्यों? क्योंकि वनराज कहलाने के लिए तो मैं ही योग्य हूँ, क्योंकि मैं क्या करता हूँ, काका की ध्वनि से सबको उठाता हूँ और दूसरों की रक्षा करता हूँ। तो कोयल हंसते हुए आती है और कहती है कि तुम कैसे वनराज हो गए? तुम तो यहाँ वहां काका की कड़वी ध्वनि से लोगों के वातावरण को दूषित करते हो और पीड़ित करते हो, और ना ही तुम्हारा रूप है और ना ही तुम्हारा रंग है, और तो और काला रंग के साथ साथ तुम अशुद्ध और शुद्ध सब कुछ खा जाते हो, कुछ भी तुम्हें समझ में नहीं आता है, तो तुम कैसे वनराज हुए? ऐसा कोयल उसको चिढ़ाते हुए बोलती है। तो छात्रों, आगे की स्टोरी में क्या होता है उसको जानने के लिए आइए देखते हैं हम लोग क्लास 10 संस्कृत सप्तमा पाठा सौहार्द प्रकृति शोभा का तृतीय भागा। प्रस्तुत पाठ में भी छात्रों हमने गद्यांश एवं पद्यांश का हिंदी भाषा में अर्थ, अन्वय और संधि विच्छेद पर प्रकाश डाला है।
गद्यांश ये वाला, निद्रा भंग दुखेन से काका तक है। तो आइए देखिए छात्रों, ध्यान से सुनिएगा। काका बोल रहा है, अरे अरे किम जलपसी यदि अहम कृष्ण वर्णा तर्हि तौम किम गौरांग अपि च विस्मर्यते किम यत मम सत्प्रियता तू जनानाम कृते उदाहरण स्वरूपा। यानी कौवे ने क्या बोला कि अरे अरे किम यानी क्या, जलपसी यानी बोलती हो या बक रही हो, आप दोनों शब्द यूज कर सकते हैं। तो अरे अरे क्या बक रही हो, क्या बोल रही हो। यदि अहम यानी यदि मैं, कृष्ण वर्णा यानी काले रंग का हूं, तरही यानी तो, त्वम किम यानी तुम क्या, गौरांग यानी गोरे अंग की हो, अपीचा और भी, विस्मर्यते यानी भूल रही हो, किम यानी क्या, यत यानी जो, मम यानी मेरी, सत्यप्रीता यानी सच्चाई, सत्यप्रीता, तू यानी तो, जनानाम यानी लोगों के लिए, कृते यानी के लिए, उदाहरण स्वरूपा यानी उदाहरण के स्वरूप है। उसने क्या बोला कौवे ने कोयल को कि अरे अरे तुम क्या बक रही हो, यदि मैं काले रंग का हूं तो तुम क्या गोरे रंग की हो, तुम भी तो काली हो, और भी क्या भूल रही हो कि मेरी सत्यप्रियता तो लोगों के लिए उदाहरण के स्वरूप है। कैसे, एक कहावत कही जाती है, बचपन से ही हम लोग सुनते आ रहे हैं छात्रों, अनितम वदसी चेत काकः दशेत इति प्रकारेण। अर्थात अनितम यानी असत्य, झूठ, वदसी यानी बोलोगे, चेत यानी यदि, काका यानी कौआ, दशेत यानी काटेगा। समझ में आ गया छात्रों, यदि झूठ बोलोगे तो कौआ काट खाएगा, ऐसा सब लोगों के मुंह से हम लोग सुनते आते हैं। तो इसीलिए ये उदाहरण स्वरूप हो गया, क्योंकि मैं तो सत्य बोलता हूं, अगर झूठ बोलोगे तो आप सबको कौवा डसेगा, काटेगा। इसी प्रकार इस तरह से या इस प्रकार से। फिर आगे बोलता है वो, अस्माकं परिश्रमः ऐक्यं च विश्व प्रथितम अपि च काक चेष्टा विद्यार्थी एव आदर्श छात्र मान्यते। अस्माकं परिश्रम यानी हमारे मेहनत तो, हमारी परिश्रम तो, ऐक्यम यानी एकता, च यानी और, तो हमारी मेहनत और एकता तो विश्व प्रतितम यानी विश्व प्रसिद्ध है, अपि यानी भी, च यानी और, काक चेष्टा यानी काक का कौवे का ध्यान मग्न होना, विद्यार्थी यानी विद्यार्थियों के लिए ही, आदर्श छात्र यहाँ पे संधि है, आदर्श, आदर्श प्लस छात्र, मान्यते यानी माना जाता है। तो उसने क्या बोला कि हमारी मेहनत और एकता तो जगत प्रसिद्ध है, विश्व प्रसिद्ध है, और कौवे जैसा क्या बोल रहा है, काक चेष्टा, काक चेष्टा अर्थात जागरूकता, तो कौवे जैसी जागरूकता तो विद्यार्थी ही आदर्श विद्यार्थी बन सकता है। मतलब जो विद्यार्थी कौवे के समान चैतन्य होगा वही विद्यार्थी आदर्श विद्यार्थी बन सकता है, ऐसा कहा जाता है। तब पिका बोल रही है अर्थात कोयल, अलम अलम अतिवित कथनेन किम विस्मर्यते यत, यानी पिका ने बोला यानी कोयल ने बोला, अलम अलम यानी रुको रुको, अतिवित कथनेन यानी ज्यादा मत बोलो, या ज्यादा रुको रुको, ज्यादा बोलो मत, किम यानी क्या, विस्मर्यते यानी भूल रहे हो, यत यानी की, क्या भूल रहे हो, देखिए आगे सॉरी श्लोक है उसके माध्यम से कोयल बता रही है, काका कृष्णा पिका कृष्णा को भेदा पिक काक्यो वसंत समय प्राप्ते काका काका पिका पिका। ठीक है छात्रों, आपको पहले भी बता चुके हैं पिछली कक्षाओं में भी कि कौवे को, अरे सॉरी, श्लोक का अन्वय कर, श्लोक का संलाप करने के लिए हमको अन्वय करना पड़ता है, और अन्वय करने के लिए हमको इन बातों को ध्यान में रखना पड़ता है कि कर्ता, कर्म, क्रिया और इनके विशेषण और उनकी अन्य विभक्तियां जो हैं वो एक साथ सही पंक्ति में नियोजित हों। तो इसका अन्वय देखिए छात्रों, काका कृष्णा प्रिका कृष्णा पिक काक्यो को भेदा वसंत समय प्राप्ते काका काका पिका पिका। ठीक है, तो शब्दार्थ, कृष्णा का मतलब आपको मालूम ही है, काला, छोटे से पढ़ते आ रहे हैं, और पिक काक्यो यानी कोयल और कौवे को।
ठीक है। 9 छात्रों आगे देखिए, हम लोगों को अर्थ हमेशा अन्वय के माध्यम से देखना होता है। काका कृष्णा यानी कौवा जो है, काका यानी कौवा, कृष्णा यानी काले रंग का है, तो कौवा जो है वो काले रंग का है। पिका कृष्णा, पिका अर्थात कोयल, और कृष्णा यानी काला, तो कोयल भी काली है। पिक काकियों को भेदा, पिक काकियों यानी कोयल और कौवे में, को यानी कौन सा, भेदा यानी अंतर है, तो कोयल और कौवे में क्या अंतर है। वसंत समय यानी वसंत ऋतु आने पर, प्राप्त यानी आने पर, काका काका यानी कौवा कौवा, पिका पिका कोयल कोयल हो जाती है। कैसे छात्रों, जब वसंत ऋतु आता है, आपके सामने अगर कोयल और कौवा आ जाएगा, और अगर वसंत ऋतु है उस समय, तो आपको तभी समझ में आएगा उन दोनों का अंतर। क्यों, क्योंकि दोनों तो काले रंग के होते हैं, दोनों का स्वभाव एक ही है, परंतु वसंत ऋतु जब आती है तो कोयल गाना गाती है और कौवा तो वही काऊ काऊ करेगा। तो उसी समय मालूम पड़ता है कि काका काका यानी कौवा कौवा है और कोयल कोयल है छात्रों। ठीक है, तो अर्थ समझ में आ गया आपको कि कौवा काला है, कोयल काली है, तो कोयल और कौवे में कोई अंतर नहीं है। वसंत ऋतु आने पर ही कौवा कौवा है और कोयल कोयल हो जाती है। तब कौवा बोल रहा है, देखिए क्या बोल रहा है काका, काका रे परभृत यदि अहम यदि तो संततिम न पालयामी तरहि कुत्र स्यु पिकाहा अतः अहम एव कर्णापरः पक्षी सम्राटः काकः। क्या बोला उसने, कौवे ने बोला रे परभृत, पर यानी दूसरों पर, भृत यानी आश्रित। ठीक है, तो रे परभृत यानी हे दूसरों पर आश्रित, दूसरों पर निर्भर रहने वाली, अहम यानी मैं, यदि यानी यदि, तो यानी तुम्हारे, संतति यानी पुत्रों को, ना पालयामी यानी नहीं पालूंगा, तरही यानी तो, कुत्र यानी कहा, स्यु यानी होगी, पिकाहा यानी कोयल। तो कौवे ने बोला कि हे दूसरों पर आश्रित रहने वाली, यदि मैं तुम्हारे बच्चों को नहीं पालूंगा तो तुम कोयल कहाँ से होगी। अतः यानी इसलिए, अहम यानी मैं, एव यानी ही, करुणापरा यानी दयालु, पक्षी सम्राटा यानी पक्षियों का राजा, काका यानी कौवा हूँ, तो इसलिए मैं ही दयालु पक्षियों का राजा कौवा हूँ। ठीक है, समझ में आया छात्रों कि कौवे ने क्या बोला कि अरे दूसरों पर निर्भर रहने वाली, यदि मैं तुम्हारे बच्चों को नहीं पालूं तो कोयल कहाँ होगी, इसलिए मैं ही दयालु पक्षियों का राजा कौवा हूँ। क्यों छात्रों ऐसा बोला गया, क्योंकि कोयल बहुत चालाक होती है और वो अपने अंडों को कौवे के साथ के अंडों के साथ में, दोनों के अंडे के शेप एक ही होता है, और वो उसमें उसके घोंसले में रखाती है, और कौवा ही उनके बच्चों को एक ही समान समझकर उनका पालन पोषण करता है। तो छात्रों इस गद्यांश में देखिए संधि विच्छेद एक ही आई है, आदर्श छात्रा, आदर्श प्लस छात्रा। तो छात्रों आपको आज की स्टोरी अच्छी तरह समझ में आ गई होगी, आपको ये गद्यांश अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप आश विद्यालय के ऐप को लाइक करके क्वेरी में जाकर अपना डाउट पूछ सकते हैं, मैं आपका जवाब जल्द से जल्द दूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद छात्रों, नमो नमः।